सब मंडी के वजह से इन स्कूल के यू ब्लॉक को तोड़े जाने के मामले में अभी तक क्या कुछ खास रहा? और आखिरी जो सुनवाई है वो 16 दिसंबर को हुई थी, उसके बाद आज केस लगा है। इस बीच क्या कुछ कार्यवाही जो है इस मामले में हुई है? देखिए, मैं रजनीश शर्मा एडवोकेट हूँ छोटे बच्चों का और स्कूल प्रबंधन समिति का। स्कूल प्रबंधन समिति और छोटे बच्चों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट, माननीय हिमाचल उच्च न्यायालय में यह मामला जो है लगातार पिछले 23 सितंबर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इसमें स्वतः संज्ञान लिया गया था। और स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस विषय में जो है सरकार को 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया था और सरकार के द्वारा जो जवाब है उसमें देरी की गई। लगातार बार जो है बहुत से फैक्ट्स जो हैं वो माननीय न्यायालय से छुपाए गए और वहाँ पर मंडी में लगातार जो कंस्ट्रक्शन स्कूल को तोड़ने का जो काम था, पहले उन्होंने यू ब्लॉक को तोड़ा। यू ब्लॉक को तोड़ने के बाद वहाँ पे गेट के पास जो बिल्डिंग, एक और वहाँ पे पुरानी जो कैंटीन थी, इस प्रकार से कई और भवन थे, क्योंकि लगभग 9.5 बीघा के अंदर वहाँ पे बहुत से बिल्डिंग जो है वहाँ पे मौजूद थे। उन सब भवनों को पूरे तरीके से ख़त्म किया गया, सबूतों को मिटाया गया। ये सारे सबूतों को मिटाने का जो वहाँ पे जो कोशिशें की गई हैं, जो अपराध किए गए हैं, इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से दोषी है। क्योंकि सरकार की अगुवाई में, सरकार की शरण में वहाँ किसी राजनीतिक पार्टी के जो वहाँ के विधायक हैं अनिल शर्मा जी, उनके कोई रिश्तेदार हैं जिनको ठेका दिया गया है। बहुत से ठेके उनको दिए गए हैं। ठेकेदार यूनियन के हिमाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वो उसके प्रेसिडेंट भी हैं। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ जो एम फार्म का मुद्दा लेकर वो आए, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जिस हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनको बचाने के लिए, पूरी सरकार उनको बचाने के लिए यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय में जो है तथ्यों को छुपाने में लगाई, आज उन्होंने ही सरकार के खिलाफ जो है मुद्दा उठाया। क्योंकि अपने पैसे की बात जहां आती है वहां आदमी अपने ही पैसे से संबंधित सोचता है। लेकिन छोटे बच्चों के इस मामले में एक अपडेट जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसमें अपडेट आया है। छोटी बच्चियां जो थी, उसमें उन बच्चियों ने सर्वोच्च न्यायालय में जाकर जो है पिटीशन फाइल किया था। उसका निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय ने किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसका निपटारा करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को ये आदेश जो है वो जारी किए हैं। रिक्वेस्ट की है कि आप जो है 3 पिटीशनों में, जिसमें स्वतः संज्ञान वाला जो पिटीशन है, उसके अलावा जो 2 और पिटीशन है, उनमें जो है उनका निपटारा जो है वो शीघ्र किया जाए। उसके चलते इस मामले की सुनवाई आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय की कोर्ट में डबल बेंच में यह सुनवाई थी। और आज इसमें जो सुनवाई हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार के जो लोग हैं उनसे न्यायालय ने बहुत से मामलों में छोटे बच्चों के इस गंभीर विषय में उनसे पूछा है। बहुत सी चीज़ों को आज भी उनसे पूछा गया और बताने में बिल्कुल वो असफल रहे हैं। उनको बहुत सी चीज़ों के सवाल वो बार का तारीख मांग रहे थे, लंबी तारीख मांग रहे थे, लेकिन न्यायालय ने कहा कि अब उनको कोई तारीख नहीं मिलेगी और उनको सोमवार के लिए 7 मार्च के लिए यह मामला जो है कि लगाया गया है। 7 मार्च को इसमें अगली सुनवाई होगी। आज न्यायालय द्वारा इसमें क्या आदेश जो है अभी पारित हुए हैं, अभी वो शाम तक जो है वेबसाइट पे आएंगे। अभी उन पे जो है वो हम नहीं ज़्यादा बात कर सकते। लेकिन एक और इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज कोर्ट में यह भी कहा है कि इसमें एक और पिटीशन आई है मंडी से, एक और पिटीशनर कोई इसमें पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि यह पहले भी यह बात उठाई गई थी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जब बच्चे न्यायालय में हैं, जब स्कूल प्रबंधन समिति न्यायालय में है, तो एक और पिटीशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। और पिटीशनर पर सवाल जो है वो भी उठाए गए हैं। इसमें आने वाले दिनों में उनका लोकल स्टैंड है क्या है, किस प्रकार से वो आए हैं, और दिसंबर से अब तक उन्होंने बच्चों के साथ उस मामले में मंडी में जाकर क्या मंडी में इस विषय को उठाया, क्या मंडी में प्रशासन जब बच्चों के वहाँ पे स्कूल की दीवार गिरी तो मंडी में अगर उन्होंने मदद नहीं किया, बच्चों को आज तक मदद नहीं किया, तो अभी यह मामला जो है आगे देखा जाएगा। और इस मामले में हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जिस प्रकार से इसमें अब सुनवाई जो है क्या जारी हुई है, आज न्यायालय ने गंभीरता के साथ बच्चों के अधिकारों पर जो है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी छोटे बच्चों के अधिकारों पर और छोटे बच्चों के शिक्षा अधिकारों के हनन पर पूरी तरह से चिंतित है। जी सर, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, सुनवाइयां चल रही है, लेकिन स्टे अभी तक नहीं लग पाया है, क्या कारण है? देखिए, पहले ही हमने बहुत पहले से स्पष्ट किया है कि मंडी सदर के जो विधायक हैं अनिल शर्मा जी, उनके कोई रिश्तेदार हैं जिनको ये ठेका दिलाया गया है। यह ठेका उनके अनुग्रह पर उनके द्वारा अनुमोदन किया गया होगा, क्योंकि वह स्वयं भी भाजपा में ऊर्जा मंत्री के रूप में रहे हैं। मुझे नहीं पता ऊर्जा मंत्री के रूप में उन्होंने कोई प्रभावी फैसले किए या नहीं किए, लेकिन इस्तीफा दिया उसके बाद वो शायद कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर ये क्या मामला है, ये सारा मामला जब इसकी जाँच होएगी, जब इसकी तह तक जाया जाएगा। 17 सालों से लेटर पिटीशन के रूप में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में ये मामला जो है विचाराधीन था, तो आखिर किस प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्कूल तोड़ने के आदेश जारी कर दिए, जबकि ग्राउंड खाली था। पार्किंग ही बनाई जानी थी तो ग्राउंड में बनाई जा सकती थी, स्कूल को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन करोड़ों रुपए का जो स्कूल है, प्राइस इतनी महंगी जो ज़मीन है, उस ज़मीन को वहाँ पे जो है वो ज़मीन पे कब्जा करने का जो प्रयास है वो ठेकेदार, वो सरकार के कुछ या चुनिंदा लोगों के द्वारा मुनाफा कमाने की एक करोड़ों की गेम है, जिसको छोटे छोटे बच्चे जिनके पास मुकदमा लड़ने के लिए भी पैसे नहीं है, पता नहीं अपने मुकदमे में किस प्रकार से उनकी हिम्मत को सलाम, मैं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि उन्होंने जज्बा दिखाया। जो विधायक को, जो सांसद को, जो मुख्यमंत्री को करना चाहिए था वो छोटे बच्चों ने किया, लेकिन उन्होंने आज भी मिलीभगत के चलते सभी लोग चुप हैं। जी सर, 4 स्कूल इसके अंडर आते हैं, तो क्या चारों स्कूल जो है उनको तोड़ने के आदेश यहाँ पर हो गए हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो एक स्कूल वहाँ तोड़ा गया है, 4 स्कूल हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये 4 स्कूल वहाँ पे, चारों स्कूल चलते हुए स्कूल हैं, कोई बंद नहीं हो गए हैं। लेकिन कन्या स्कूल जिसको तोड़ दिया गया, ये प्राइमरी स्कूल था जो 1860 से वहाँ पे बनाया गया है। महारानी अमृत कौर द्वारा वो स्कूल में बोर्डिंग स्कूल भी शुरू किया गया था। लेकिन एक इसके साथ ही प्री प्राइमरी स्कूल और इसके साथ बॉयज़ का प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे 4 स्कूलों का एक ही खेल परिसर था जिसको तोड़ दिया गया है। अब छोटा सा वहाँ ग्राउंड, उसको वो ग्राउंड कह रहे हैं। अरे ग्राउंड में जो ग्राउंड थे उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब 4 स्कूलों के बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में है, अगले 2 साल तक खतरे में है, क्योंकि वहाँ डंगा गिर सकता है, मशीन में किसी का कोई हादसा हो सकता है। लेकिन बाल अधिकारों के प्रति हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी तक न्यायालय में अपनी स्थिति जो है सही तरीके से स्पष्ट नहीं की है। रोज झूठ बोल रहे हैं। उनके जो लोग यहाँ पे हैं, कभी तारीखें मांगते हैं, बार तारीखें मांगते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब करोड़ों रुपए की तनख्वाहें सरकारी खातों से दी जाती हैं तो आप बार यहाँ पे तारीखें मांगते हो। बार उच्च न्यायालय में सरकार की बेइज्जती करवा रहे हैं। और इवन जवाब अगर पढ़ेंगे आप तो उन्होंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है वो जनता के द्वारा के चुने गए मुख्यमंत्री है। आपको बताना चाहूँगा कि जो छोटे छोटे बच्चे और उनके अभिभावकों ने जो मुकदमा किया है, उनके ही वोटों से तो मुख्यमंत्री बने हैं। और वोट लेने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम चुने हुए हैं, हमें चुना गया है। लेकिन उस स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री भी थे वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने ओ ब्लॉक को रेनोवेट किया था, वो भी चुने हुए थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। लेकिन उस स्कूल में जो ओ ब्लॉक को उन्होंने रेनोवेट करवा के वहाँ पे जो है काफ़ी फंड वहाँ लगाया गया, उसका ऊपर वाला जो फ्लोर है उसको अभी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के लोग वहाँ पे कब्जा कर रहे हैं। जबकि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी प्राइमरी स्कूल में थोड़ी ना बनेगी। स्कूल परिसर के अंदर, मंडी के अंदर, मंडी की प्राइसलेस लैंड, मंडी में बहुत बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े धंधेबाज लोग हैं, धंधा करते हैं। अच्छी बात है, धंधा करना, अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा करना जरूरी है। लेकिन स्कूल में गरीब माता पिता के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब लोगों के, उन गरीब लोगों के बच्चों को वहाँ पे शिक्षा से वंचित करने का ये जो प्लान है भाजपा सरकार का, भाजपा मंत्रिमंडल का, और इसमें बहुत से लोग इनके पीछे मिले हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है और पार्टियों के लोग शामिल नहीं हैं। मैं देख रहा था, एक नेताजी थे, उनसे सवाल पूछे थे तो उनका कहना था कि मंडी के लोग तय करेंगे, खुद वो किन्नौर पहुंच जाते हैं, चंबा पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से सारी राजनीतिक पार्टियां कोई भी छोटे बच्चों के छात्र हित में नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपस में कहीं ना कहीं साठगांठ है। जी सर, जिस तरह से आज कोर्ट की सुनवाई हुई है, क्या लगता है आपको कि जल्द ही आपके पक्ष में कोई फैसला आ सकता है, या फिर जो स्कूल है वो टूट जाएगा और उसकी जगह मल्टीपल कॉम्प्लेक्स और पार्किंग बना दी जाएगी? देखिए, जब ये मामला न्यायालय में आ चुका है, अब इसका निपटारा भी न्यायालय ही करेगा। और न्यायालय में हमेशा जो है न्याय होता है, और न्याय के लिए ही छोटे छोटे बच्चों ने इस रास्ते को चुना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ सरकार के समक्ष नहीं उठा सकते थे, और उठाने की कोशिश की तो पुलिसिया दमन के जरिए उसको दबा दिया गया था, जो पूरे हिमाचल ने देखा है। लेकिन अब जब न्यायालय में आए हैं तो न्यायालय में सारी जो है, न्यायालय में बारीक पीसा जाता है, समय लगता है, और इसी समय के चलते अभी तक समय लगा है। लेकिन जो भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगा, पब्लिक मनी का वहाँ मिसयूज़ किया जाता है, मतलब किया जा रहा है। लेकिन जो भी भवन वहाँ बनेगा या बनाया जा रहा है, या रातों रात जो कार्य किया जा रहा है, न्यायालय, हमें पूरी उम्मीद है, हम न्यायालय में भरोसा करने वाले लोग हैं। इसीलिए हमने संवैधानिक प्रक्रिया को हमने शुरू से ही पालन किया है, और सभी को हमने यही सलाह दिया था कि आप जो है न्यायालय में चलिए, न्यायालय में जाइए, क्योंकि न्यायालय जो है, न्याय का देवता जो है वो न्यायालय ही है, और न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है न्यायालय के ऊपर। अभी एक इसमें पिटिशनर हैं, वो हर तारीख में इसमें याचिका में आए हुए हैं, हर तारीख में एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनका इस मामले में, देखिए, न्यायालय जो है, न्यायालय चिंतित है। न्यायालय के सामने जो है बहुत सी चीज़ें सरकार छुपाती है, छुपाने का काम करती है, इसलिए न्यायालय को बात को समझने में समय लग जाता है।
तो हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय ने आज भी जिस प्रकार से गंभीरता दिखाई है बच्चों के बाल अधिकारों के हनन के प्रति, तो हमें आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन वर्क में उस ठेकेदार को कोई पैसा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। जब स्वतः संज्ञान 23/9 को हो गया था, तो 23/9 के बाद क्यों कंस्ट्रक्शन चल रहा है? वो बाद में अगर सरकार से पैसा क्लेम करता है तो उसका पैसा उसको नहीं मिलना चाहिए। और जो भी वहाँ पे बनता है, जो भी फिलहाल जो बनेगा, वो भवन स्कूल की ज़मीन के ऊपर सिर्फ स्कूल बनेगा, क्योंकि जो राजा विजय सेन जी थे वह भी यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ज़मीन दी थी। और ज़मीन जो है शिक्षा विभाग के कब्जे में थी, उनके अधिकारियों ने अपने कब्जे की ज़मीन को छोड़ा है। इसके लिए अधिकारी जिम्मेवार हैं, उच्च अधिकारी सस्पेंड किए जाने चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, जितने भी लेवल के लोग हैं वो सभी सस्पेंड किए जाने चाहिए।